तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चंस को। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 5 पर। हम जिसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि एक फलन एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 है। इस फलन एफ एक्स को x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पर हमें कॉन्टिन्यूअस यानी सतत या सातत्य प्रूफ करना कि ये फलन इन पॉइंट्स पर क्या है, सातत्य है या सतत है। तो कैसे करेंगे इसको हम, तो इसके लिए चलिए देखते हैं क्या करना है। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो कितना है, एफ एक्स है। तो अगर हमारे पास ये फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 जो कि एक ही फंक्शन है, तो जब हम लोग इसके लिमिट की बात करेंगे एट, अगर x इक्वल टू 0 की बात करें, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात अगर x इक्वल टू 0 पर जब करेंगे, तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें दो अलग अलग फंक्शन चाहिए होगा, जिसके लिए हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन और राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन दिया गया है। दैट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी और जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी उसमें दोनों ही फंक्शन सेम रहेंगे और वो फंक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा। तो अगर ऐसा केस हो जाता है कि दोनों एक ही फंक्शन दिया हो और हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो वहाँ पर हमेशा क्या होगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर x टेंस टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालें, लिमिट की वैल्यू निकालें, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स कितना है 5x-3, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 5 इंटू 0 -3, ये आ जाएगा -3। तो x इक्वल टू 0 पर जो लिमिट की वैल्यू कितनी है वो -3 है। और इसी पॉइंट पर अगर f -3 की वैल्यू निकालें, सॉरी 0 पर निकालें ना, 0 पर अगर निकालें तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 0 -3, कितनी वैल्यू आ जाएगी -3। तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम पॉइंट पर क्या है, सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। तो ये फलन क्या है, x इक्वल टू 0 पर क्या सतत फलन है, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट की वैल्यू है वो कितनी है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। ये कैसे बता रहे हैं कि अगर हमारे पास जब एक फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास फंक्शन यहाँ पर एफ एक्स था, तो उसकी कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, अगर फंक्शन हमें ये दिखाना कि वो फलन सातत्य है या सतत है, तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि लिमिट की वैल्यू सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू की इक्वल होनी चाहिए। इस कंडीशन का यूज़ किया यहाँ पर, और हमने क्या दिखा दिया है कि जो लिमिट फंक्शन है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस है। इस कंडीशन से बताते हैं जब सिंगल फंक्शन दिया हो, ठीक है। मल्टी फंक्शन की बात जब आती है तो उसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, वो आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अगर इसके सेकेंड पॉइंट की बात करें, एट x इक्वल टू अगर -3 पर बात करें, तो जब x इक्वल टू -3 पर बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू इस पर चेक कर लेते हैं कितनी आ जाएगी, f-3। तो 5 -3 कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 15 माइनस का 15 माइनस का 18 हो जाएगा। और इसी पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5x और -3। तो यहाँ पर x की जगह पर वैल्यू पुट कर दे, तो ये आ जाएगा माइनस का 18। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू -3 पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू -3 पर, दोनों ही क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, सो फंक्शन सो एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3।
यानी यहाँ से क्या पता चल गया कि जो फंक्शन की वैल्यू है x इक्वल टू -3 पर और लिमिट की वैल्यू x इक्वल टू -3 पर है, वो क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये फलन भी क्या होगा, सातत्य होगा या सतत होगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट कितना दिया है, एट x इक्वल टू 5 पर। तो जब x इक्वल टू 5 पॉइंट पर इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। और इसी पॉइंट पर अगर लिमिट की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5x - 3, और यहां पर x की जगह पर वैल्यू पुट कर दें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22। यहां से क्या दिख रहा है कि जो लिमिट की वैल्यू है, ठीक है, यानी सीमा जो दे रखी है x टेंड्स टू 5 पर, वो कितना है, 22 आ रही है। और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू यानी फलन की वैल्यू भी x इक्वल टू 5 पर कितनी है, 22 है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी ये फंक्शन आ जाएगा, ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, x इक्वल टू 5 पर इक्वल हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सो fx इक्वल टू 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, ये फलन क्या है, x इक्वल टू 5 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर - 1 एट x इक्वल टू 3। ये जो फलन दिया है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर - 1, इसका x इक्वल टू 3 पॉइंट पर क्या करना है, ये चेक करना है कि ये सतत है या नहीं है, या कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो फंक्शन हमारे पास है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर - 1, और जो पॉइंट दिया है वो दे रखा है x इक्वल टू 3 पर। तो फंक्शन तो एक ही दे रखा है, तो अगर फंक्शन एक दे रखा है तो हमको जो लिमिट निकालनी होगी, कौन सी निकालनी होगी, सिंपल लिमिट निकाल लेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 9 2 18 - 1, 18 - 1 कितना आ जाएगा, ये 17 हो गई। यानी f3 की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। और इसी पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये भी 18 - 1 आ जाएगा, और ये कितना आ गया, 17। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड सॉरी लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों ही चीज़ें क्या इक्वल आ रही हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों क्या हैं, दोनों एक वैल्यू क्या है, इक्वल है। सो देयरफॉर fx इक्वल टू 2x स्क्वायर - 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पर। यानी ये x इक्वल टू 3 बिंदु पर क्या है, सतत है या सातत्य है, बताइए। अगर ये चीज़ समझ में आ रही तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना कि जो फलन दिए हुए वो सतत है या नहीं, उनका टेस्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है fx इक्वल टू x - 5। और जब ये फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है, तो ये x बिलोंग्स टू r, यहाँ पर हर एक रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो अगर हम यहाँ पर लेट कर लें c बिलोंग्स टू r, एक c पॉइंट है जो कि रियल वैल्यूज को बिलोंग करता है, तो वहाँ पर अगर फंक्शन की वैल्यू चेक करें तो ये कितना आ जाएगा, c - 5। और इसी पॉइंट पर अगर हम इसकी लिमिट की वैल्यू निकालें तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c x - 5।
तो x की जगह पर जब c रखेंगे तो c माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो लिमिट की वैल्यू है x इक्वल टू सी पर, x टेंड टू सी पर, वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है एट x इक्वल टू सी पर। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर fx इक्वल टू x माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c, वेयर c बिलोंग्स टू क्या है, c बिलोंग्स टू r है, c बिलोंग्स टू r। ठीक, इसी तरीके से अगर हम सेकंड फंक्शन की बात करें b की, तो यहाँ पर fx इक्वल टू है 1/x माइनस 5। अब जब ये फंक्शन ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन तभी डिफाइंड है जब तक कि इसकी वैल्यू x इक्वल टू 5 जब होगी, तो उस कंडीशन में फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, तो यानी हमें इसके लिए क्या करना होगा, लेट कर ले c बिलोंग्स टू r एंड c इज नॉट इक्वल्स टू 5। उस कंडीशन के लिए अगर बात करें, या इसको अभी ऐसे लिखा रहने दें, तो उस कंडीशन में अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें fc की वैल्यू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x से 5 इस तरीके से, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/c माइनस 5 और c इज नॉट इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। ठीक, इसी पॉइंट पे अगर हम लिमिट की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लें, लिमिट की वैल्यू जब इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/c माइनस 5। यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो c इज नॉट इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो लिमिट की वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रहा है। सो देयरफॉर fx इक्वल टू 1/x माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूअस at x इक्वल टू c, where c belongs to r माइनस r एक्सेप्ट 5। हर एक रियल वैल्यू के लिए ये कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट x इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब अगर थर्ड फंक्शन की बात करें, तो थर्ड फंक्शन हमारे पास है c। तो अगर इसके कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो fx इक्वल टू हमारे पास कितना है, fx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। और इस फंक्शन को अगर ध्यान से देखें तो ये फंक्शन तभी तक डिफाइंड है जब तक कि इसकी वैल्यू x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5 होती है। अगर ये x इक्वल टू माइनस 5 हो जाता है तो उस कंडीशन में ये फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट c बिलोंग्स टू r माइनस 5 हटा देते हैं उसे। तो जब उस कंडीशन की यहाँ पर बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू अगर इसी पॉइंट पर निकालें, तो अगर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें, अगर इस कंडीशन को हम सिंप्लीफाई करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, c माइनस 5 और c प्लस 5 अपॉन c प्लस 5। तो ये कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू आ गई यहाँ पर c माइनस 5। फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, c माइनस 5। अब अगर लिमिट की वैल्यू इसी पॉइंट पर निकाल लें, तो अगर लिमिट की वैल्यू निकालें x टेंस टू c पर, fx इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू c एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x टेंस टू c, और यहाँ पर आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 25, लिमिट की वैल्यू हटा दे, लिमिट c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5। तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगी वो कितना बचेगा, c माइनस 5। ठीक है,
तो यहाँ से क्या है, ये जो लिमिट की वैल्यू आई है ये किस वैल्यू के इक्वल हो गई, ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है सेम पॉइंट पर। सो बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ सी के इक्वल है, और ये एफ सी के इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की डी। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है मॉड एक्स माइनस 5। तो लेट कर लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर, सी बिलोंग्स टू एक आर पॉइंट है, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर निकालें सी बिलोंग्स टू आर, और सेम पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकालें तो मॉड सी माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, तो इसी पॉइंट पर अगर हम लिमिट की वैल्यू निकाल लें तो लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू सी मॉड x माइनस 5। तो x की जगह पर वैल्यू कर दे कितनी आ जाएगी, c माइनस 5, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल है लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी के। सो क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ रही तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन इज अ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन है एक्स की पावर एन, जहाँ पर इस फंक्शन को एक्स इक्वल टू एन बिंदु पर कॉन्टिन्यूस दिखाना है, यानी सतत दिखाना है, और जहाँ पर एन क्या है, एन एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है एक्स की पावर एन, और एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम एन बिलोंग्स टू क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं धन पूर्णांकों को। तो फिर अगर इसके फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू एन पर हमें चेक करना है, तो इस पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा, n की पावर n। ठीक, तो इसी पॉइंट पर अगर हम लिमिट की वैल्यू निकाल लें तो लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू n x की पावर n, और n की जगह पर अगर वैल्यू कर दे तो n की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो लिमिट की वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रहा है। जो लिमिट की वैल्यू x इक्वल टू n पर है वही वैल्यू फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू n पर है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, सो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू n। ये x इक्वल टू n पॉइंट पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है, यानी x इक्वल टू n पॉइंट पर ये क्या है, सतत है। हम लोग जो बेसिक डेफिनेशन का यूज करके कर रहे हैं, बेसिक डेफिनेशन क्या है, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू कितना होता है, एफ सी के इक्वल अगर होगा एक सिंगल फंक्शन के लिए तो वो फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो यही काम हमने यहाँ पर भी किया है। लगभग हर एक क्वेश्चन में जहाँ पर सिंगल फंक्शन दिया वहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू सी पर फंक्शन की वैल्यू एफ सी के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो उस पॉइंट सी पर कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पर भी हमने यही किया कि एक्स इक्वल टू एन पर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है और एक्स इक्वल टू एन पर लिमिट की वैल्यू निकाली, और दोनों अगर इक्वल दिख रहे हैं, यहाँ पर दोनों क्या है, इक्वल दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन के बेसिस पे हमने क्या बोल दिया कि यह फंक्शन क्या है, एक्स इक्वल टू एन पर कॉन्टिन्यूस है, यानी सतत है। तो अगर ये बात समझ में आ रही तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इक्वल टू 2।
तो इस फंक्शन में हम लोग को ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट्स पर सतत है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को जो फंक्शन दिया वो क्या है, एफ एक्स है। और एफ एक्स ये फंक्शन दो पार्ट में दिया गया है, तो यानी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। लेकिन किस कंडीशन में ये भी देखते हैं। तो जो पहली कंडीशन में हमको बोला गया वो एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट पर इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात कही गई है। तो जब एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात कही गई है तो सबसे पहले हम f0 पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन इन दोनों में से लिया जाएगा ये कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को इन दो कंडीशन को ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या है, यहाँ पर हमें x इक्वल टू 0 कंडीशन मैच करवानी है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन मैच करेगी, तो यहाँ पर दिया है x इज ग्रेटर देन 1, यानी यहाँ पर उन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन लेना है जहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। यानी x की वैल्यू अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए फंक्शन 5 लिया जाएगा। लेकिन ये तो 0 1 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में अब जाए तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो किन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन है, x इज लेस देन एन इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पर भी उसी फंक्शन को लिया जाएगा इसको, और x से जो छोटी वैल्यूज आएंगे उनके लिए भी फंक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा। तो यानी जो 0 है उसके लिए फंक्शन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो x की जगह पर जब 0 करोगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू 0 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब इसी पॉइंट पर देखो, अब यहाँ पर 0 से बड़ी वैल्यू भी तो इसी के अंदर आएगी ना, क्योंकि ये जो वैल्यू है क्या है, ये x इक्वल टू 1 तक है। यहाँ पर जो x की वैल्यूज है वो 1 से छोटी है या फिर 1 के इक्वल है, तो यानी जो 0 की वैल्यू होगी वो भी 1 वाली ही रेंज में आ जाएंगी। तो उसके लिए जो फंक्शन आएगा वो भी क्या आएगा, यही आएगा। और 0 से छोटी वैल्यू भी क्या होंगी, इसी के अंदर आएंगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है x की वो 1 से छोटी और 1 के इक्वल है। तो जो 0 से छोटे होंगे वो भी वैल्यू किस में आएंगी, इसी में आएंगी। तो जो फंक्शन हो जाएगा उसके लिए क्या होगा, दोनों फंक्शन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही फंक्शन क्या आएंगे, इसी में आएंगे। तो हम सीधे इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। लिमिट क्या कर रहे हैं, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, 0 पर। तो x टेंस टू 0 पर जब लिमिट की वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा, और यहाँ पर 0 कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो बोल सकते हैं कि जो लिमिट की वैल्यू है x टेंस टू 0 पर और जो फंक्शन की वैल्यू है x इक्वल टू 0 पर, वो क्या है, दोनों इक्वल हैं। सो क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी x इक्वल टू 0 पर फलन कैसा है, सतत है। अब अगर हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करें x इक्वल टू 1 की, तो जब एट x इक्वल टू 1 पर बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 पर निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 1 की कंडीशन है किसमें, इसमें है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, फंक्शन ये आएगा ना। तो यहाँ पर x की जगह पर कितना रखें, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा। फिर अगर बात करें इसकी लिमिट की, आप देखो तो 1 से छोटी वैल्यू इसमें आएंगी और 1 से बड़ी वैल्यू इसमें आएंगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। तो अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू, ये कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0, इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं 0 के फॉर्म में, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, f1 माइनस एच, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा है तो यहाँ पर 1 माइनस एच लिखेंगे, और जो लिमिट हो जाएगी वो क्या होगी, h टेंस टू 0 हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ 1 से कम फंक्शन कौन सा रहा, ये वाली कंडीशन है, तो 1 से कम फंक्शन के लिए वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस एच यहाँ पर आ जाएगा। x यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एच हो जाएगा, तो 1 माइनस एच हो जाएगा, और h की जगह पर 0 कर दो, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0, दैट मीन्स 1। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी। अब हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू की अगर बात करें तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू, अब राइट हैंड की बात करें यानी ऐड करना पड़ेगा 1 में, तो 1 में जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये f1 प्लस h हो जाएगा, और h क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। अब 1 से बड़ी वैल्यू किस में है, इसमें आ रही है। तो यहाँ पर जब लिमिट की वैल्यू की बात करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा 5। 1 से बड़ी वैल्यू इसमें आ रही है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, दैट मीन्स कितना है, 5। अब क्या दिख रहा है यहाँ से कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स
इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स. सो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. ये कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, यानी ये x इक्वल टू 1 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है. अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की. तो एट x इक्वल टू 2 पर जब बात करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, f2 हो जाएगा. और x इक्वल टू 2 पॉइंट है कि इसमें इसी रेंज में तो आएगा, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 5. और यहाँ पर अगर बात करें 2 से बड़ी वैल्यू और 2 से छोटी वैल्यू भी क्या आ गई 1 के बाद की वैल्यू, यानी 2 से छोटी वैल्यू 2 से बड़ी वैल्यू सब इसी में दोनों में आएंगी. तो यानी यहाँ पर अगर हम इसकी लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन है वो तो सेम ही रहेगा. तो यानी लिमिट अगर इसकी हम निकालें x टेंड्स टू 2 पर, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, ये 5 आ जाएगा. तो क्या दिख रहा है यहाँ से कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या है इक्वल है. सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2. तो यहाँ पर जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पॉइंट पर. तो अगर इतनी बात समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए.